अच्छा, तो जब मैंने अपने एमडी-कैट का इम्तिहान दे दिया, मैंने एमडी-कैट पास कर लिया, तो हम इंतज़ार में थे कि कब हमें कॉलेज सिलेक्शन के लिए बुलाएँगे, क्योंकि इस दफ़ा कॉलेज सिलेक्शन होनी थी, प्रायोरिटी बेस पे उन्होंने नहीं देना था कॉलेज। मेरी मर्ज़ी थी, मैं नौशहरा मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूँ, मैं गुमल मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूँ, मैं सिद्धू मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी थी। तो इसके बाद हमें जब इंटरव्यू के बता दिया कि इस डेट पे आप सब ने आना है, मतलब पूरी सूबे के जितने भी बच्चे थे ना, तो उन सब ने केएमयू जाना था। केएमयू जाना था, तो सबसे पहले तो हमें बता दिया कि हमने इधर जाना है, इतने टाइम तक जाना है। तो मेरे अब्बू ने बोल दिया कि हमारी कॉलोनी से सुबह-सुबह रिक्शा निकलता है एक ना, तो हमने पेशावर निकलना था। तो सुबह-सुबह एक रिक्शा निकलता है, तो उसमें बैठ के जाना है, वरना उसके बाद फिर कोई रिक्शा नहीं हो तो फिर लेट आवर में आते हैं, स्कूल टाइम में आते हैं ना। हमने सुबह-सुबह निकलना था। ओह! बस अब्बू ने बड़ा मतलब गुस्से से कहा था कि तैयार ना हुए तो बस रह जाओगे और फँस जाओगे, ये हो ना। मैं भी डर गया। मैं भी सुबह-सुबह उठ गया हूँ, तैयार हो गया, नमाज़-वमाज़ पढ़ ली, यासीन वगैरह पढ़ ली और उठा हूँ और बस तैयार हो गए ना। हम फिक्स 6 बजे निकले। फिक्स 6 बजे निकले, 6 बजे हमारा इधर आर्मी गेट है वो खुलता है ना। तो 6 बजे मैं निकल गया अब्बू के साथ ना, देखा रक्षा नहीं है। रक्षा नहीं था, तो बस अब्बू बड़ा आग बगोला हो गए, गुस्सा हो गए। फिर उधर से हमारे गेट तक हम गए, तो वो बस पूरी रास्ते मुझे बातें सुना रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए और अब देखना अब उधर इंटरव्यू हो जाएगा, तुम रह जाओगे। बस डरा रहे मुझे ना। मुझे पता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम उधर लिफ्ट के लिए खड़े हो गए ना कि कोई आ जाए, रिक्शा वाला आ जाए तो हमें बिठा देगा। लेकिन कोई रिक्शा वाला भी नहीं। सुबह-सुबह का टाइम, सुबह-सुबह कौन सी ठंड में निकलता है, धुंध भी थी इतनी ज़्यादा। इतनी ठंड में कौन बिस्तर छोड़ के निकलता है, तो हम थे। तो हम बैठ गए, इधर से मेरे दोस्त का अब्बू आ गया। तो बस अब्बू को भी वो जान पहचान वाला था, अब्बू का भी दोस्त है, तो उसने हमें बिठा दिया। उस बेचारे का बाइक 70 बाइक था और उसपे मेरे वो भी थोड़ा हेल्दी हूँ, मैं भी हेल्दी हूँ, तो हम बैठ गए। बस वो भी एक बाइक पे 3 बंदे सवार हो गए। बस वो बाइक चूँ 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 करके बस लगा हुआ है, आहिस्ते से जा रहा है। और वो भी परेशान है क्योंकि उसने कहा मैंने ट्यूनिंग व्यूनिंग नहीं कराई और ये वो। चलो, तो हम खैर खैर से उसकी बदौलत पहुंच गए, हम अड्डे तक पहुंच गए। अड्डे में हम फ्लाइंग कोच इंतजार करें, फ्लाइंग कोच नहीं है। फ्लाइंग कोच नहीं है उधर से। अब्बू ने कहा बस में जाते हैं ना, बस आती है उधर से सुबह सुबह, उधर पिंडी से आती है, तो रास्ते में इधर हमारे उठ के पैसेंजर्स को ले लेती है। लेकिन उधर एक फ्लाइंग कोच वाला था, वो काफ़ी नाइस था। उसने बोला कि आप आ जाओ, और मतलब भरी नहीं थी। उसने कहा मैं बस निकलना चाहता हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, रास्ते में जो मिला उठा लेंगे, नहीं मिला तो बस सीधा पेशावर। और वही टिकट पे कोई, उसने कहा मैंने पहले नंबर लेना है। चलो, हम उस पे पहुंच गए, पेशावर पे पहुंच गए, बीआरटी में बैठ गए। बीआरटी के भी बहुत किस्से हैं, लेकिन वो फिर किसी और वीडियो में बताएंगे। बीआरटी पहुंच गए, फिर हम केएमसी गए, केएमसी चले गए। केएमसी में एंटर हुए और हमने बार उससे पूछा चौकीदार से कि इंटरव्यू के यहाँ पे हैं हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के। उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे हो रहे हैं। हम भी इंटर हो गए। बस उन्होंने कहा इधर जाओ। वैसे केएमसी का स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और कोऑपरेटिव है, तो वो तो हम चलो इंटर हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में बिठा दिया। उसमें इन लोगों की ग्रेजुएशन एंड में होती है ना कन्वोकेशन, वो होनी थी। तो चलो हम भी बैठ गए। वो समझे आज वो है, इसके लिए आए ये लोग, क्योंकि पेरेंट्स भी आ रहे थे, तो उन सब पेरेंट्स को उधर बिठाया था और वो स्टूडेंट्स को भी। हम भी चले गए। उधर इंटर हुए, तो 2-3 बंदे और बैठे हुए थे। उस ऑडिटोरियम से निकाल कर उन्होंने फिर एक और क्लास में बिठाया, फिर एक और क्लास में बिठा के एक और हॉल में बिठा दिया। उस हॉल में एक फिर हम बैठे बैठे हमारे 2 घंटे गुजर गए, तकरीबन 2 घंटे गुजर गए ना। 2 घंटे बाद एक डॉक्टर आए। उन्होंने कहा कि आप फ्रेशर्स हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए आना है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू नहीं, आपका इंटरव्यू केएमयू में है, आपका इंटरव्यू केएमसी में नहीं है। आपने पढ़ना यहाँ पे, लेकिन आपका इंटरव्यू वहाँ पे है। हम बस वो हो गया, टाइम निकल गया था। हमने बोला कि आप क्या करें, और 10 बजे का टाइम हो गया, तो 9 बजे इंटरव्यू शुरू होना थे। चलो, तो हम निकल गए ना। अब्बू ने रास्ते में मुझे बड़ा सुनाया कि तुम देखते नहीं एडवर्टाइजमेंट में। चलो, वो तो बातें सुना दी अब्बू ने ना, कैब में हम बैठे थे, बातें सुना रहे थे। चलो, वो तो मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं केएमयू। असल में मुझे पता भी नहीं था कि केएमयू क्या है और केएमसी क्या है। मतलब मैं समझा एक ही है कि कोई केएमयू कहता है, कोई केएमसी कहता है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कहता है, कोई खैबर मेडिकल कॉलेज कहता है। चलो, वो तो हसीन हो गया ना। हम पहुंचे अंदर, ओ हो, पूरा ऑडिटोरियम फिल था। केएमयू पहुंचे है ना, तो पूरा ऑडिटोरियम फिल था। और बस इधर लड़कियां, उधर लड़कियां, आगे लड़कियां, पीछे लड़कियां, बिल्कुल बस पूरा समझो कि 90% लड़कियां थी, 10% लड़के थे। लड़के भी 10% में उनके मतलब अब्बू भी शामिल थे, खाली वो लड़के नहीं, अब्बू भी शामिल थे। मतलब अंदाजे के मुताबिक मतलब रेशियो लड़कियों का बहुत ज़्यादा हाई था। होती भी वो लाइक हम निकम्मे लोग हैं, हम पढ़ते वढ़ते नहीं, लड़कियों को काम क्या होता है, बस वो घर में और बस कंपटीशन बहुत होता है। हमारा तो इतना नहीं होता, हम तो बस आज़ाद होते ना। चलो, वो तो हम बैठ गए ना। तो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, रैंक वाइज बुला रहे हैं, 10 to 12 बुला रहे हैं, फिर 12 to 24 बुला रहे हैं। मतलब 12-12 बंदों को बुला रहे हैं, इस तरह 10-12 बंदों को बुला लिया। मेरा नंबर आया। वो उससे पहले मैं देख रहा हूँ जो अंदर जा रहे वापस नहीं आ रहे, जो अंदर जा रहे वापस नहीं आ रहे। मैंने कहा बस ये लोग पकड़ रहे हैं ना। मैंने कहा कि वैसे बुला लेंगे, ईटा के सवाल पूछेंगे, जिसको ना आए तो वो उसका कैंसिल। मैं डर गया।
मैंने अब्बू को बोला, अब्बू ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ना। मैं बस डर रहा था, दिल में डर रहा था। मैंने कहा मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे जनाब कोई फार्मूला आ गया। अब वो पूछे कि मोमेंटम एंड इम्पल्स में क्या फ़र्क है, इस तरह सवालात पूछ लें, फोर्स और मतलब बिल्कुल बस क्लियर था मैं बिल्कुल। महीने हो गए था, हमें क्या है, हमने तो बस जैसे ही मैंने एमडीकैट का पेपर दिया मैंने सब कुछ फुर कर दिया, कोई दिमाग में बात नहीं छोड़ी। तो मैं चला गया ना इंटरव्यू, मैंने देखा तो इंटरव्यू के लिए गया अंदर, तो यू शिप में बंदे बैठे हुए थे। यू शिप में बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने बारी बारी बुलाया, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चेक नहीं है कि ना कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, ना बोला कि लाए हो नहीं लाए हो। मैं ऐसे ही इतना बड़ा पंडुका बना के लेके गया था। तो मेरा नाम आया, उन्होंने बोला क्या, कौन से कॉलेज में लेना है। मैंने कहा केएमसी लेना है। उनको पता मेरा डोमिसाइल नौशहरा का है, तो उन्होंने कहा नौशहरा नहीं आना। मैंने कहा नहीं नौशहरा नहीं, काजी कम्प्लेक्स नहीं आना ना। तो बस वो भी कुछ भी नहीं था, उन्होंने बस बहुत हम्बल तरीके से उन्होंने मुझसे रिस्पेक्ट दे के कॉलेज नेम पूछा, डेट पूछी, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर ली मतलब, और फिर मुझे एफिडेविट प्रिंट निकाल के दे दिया। मैंने उस पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद इधर एक ज़ईफ़ से बाबे थे, उनसे मैंने पूछा कि अभी हमने क्या करना है। उन्होंने कहा केएमसी जाना है अभी। तो बस मैं भी निकला हूँ। मैं पहला बच्चा था कि जो उधर से निकला था अपने पुराने रूट से। असल में 2 रूट थे उधर, जो बच्चे गायब हो रहे थे ना वो दूसरे रूट से निकल के बाहर निकल रहे थे। मैं पहले पुराने रास्ते से निकल आया, तो बस सब देख रहे थे। फिर मैंने देखा उधर बोर्ड पे मेरा नाम भी लिखा और सब कुछ आ गया था उसके ज़रिए। तो उसके बाद मैं और वो बाहर निकले, मेरे को बोला, उन्होंने बोला हमने केएमसी जाना है, केएमसी जाना है। अब वो कह रहे केएमसी जाना है, क्यों जाना है उधर ना। मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैंने तो पूछा ही नहीं क्यों जाना है। तो मैंने कहा चले उधर जाके देखते हैं ना। तो हम बीआरटी पकड़ी हमने, उधर हम केएमसी चले गए। उधर हम पहुंचे, उधर बोले आप इंटरव्यू के लिए आए। मैंने कहा हम सुबह भी आए थे, इस तरह लांजे वगैरह वो था ना। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा आप क्या करना है, डीन से मिलना है। उसमें लिखा था एफिडेविट में ये लिखा था डीन से मिलना है। डीन से मिला, डीन नहीं थे ना, असल में डीन नहीं थे उसके। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आप लोग नहीं आओ और फिर बाद में आना, और हम आपको बता देंगे। केएमयू वेबसाइट चेक करते रहो, फेसबुक पेज चेक करते रहो। तो बहुत सारी फैमिलीज खड़ी थी उधर। फिर पूछ रहे थे ना, मतलब डिफरेंट हॉस्टल वगैरह का पूछ रहे थे क्या होगा, क्या सीन होगा, रैगिंग वगैरह होगी कि नहीं। ये नहीं पूछ रहे थे रैगिंग वगैरह होगी, ये पूछ रहे थे कि हॉस्टल रूम्स कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा 2% रूम में, मतलब 2 बेड होंगे, डबल बेड, 2 बंदों का रूम होगा। तो बस ये था, और उसके बाद हम वापस हो गए। उसके बाद अब्बू ने मुझे पेशावर घुमाया, पेशावर में डिफरेंट जगह बताई कि यहाँ यहाँ ये मिलता है, यहाँ यहाँ ये मिलता है। बस मेरे पाँव जवाब देने लगे थे, हम तो ख़त्म इंसान हैं, पढ़ पढ़ के थक गए। बस अबू माशाल्लाह से सही चल रहे थे, और मैं थक गया था बहुत ज़्यादा। मैंने अबू को बोला बस और कुछ नहीं लेना, बस चलें। बस उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था केएमसी के उसके इंटरव्यू में, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ।